एक गो की गोटी लड़के के पैरों के पास लुढ़कती हुई आ गई। उसने झट से उठाई और उसी पल उसे वो बोर्ड समझ आ गया जिसने सदियों से इंसानों को कंफ्यूज कर रखा था। उसने एक पीस ऐसे ही रख दी। किसी को यकीन नहीं हुआ। एक बेवकूफ ने गेम सॉल्व कर दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो बच्चा भले ही ऑटिज्म जैसा दिखता था, उसके पास गो के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। जैसे ही वो गोटी को छूता, उसका दिमाग सुपर क्लियर हो जाता और वो किसी भी मास्टर को एक मूव में हरा सकता था। पर उसकी फैमिली को उसका गिफ्ट नहीं पता था। यहाँ तक कि नौकर भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देते थे। सबको लगता था कि वो बस एक यूजलेस लड़का है। बिना किसी को बताए वो घंटों अलमारी में बंद रहकर गो की सबसे मुश्किल चालें पढ़ता रहता। उसने एक के बाद एक सबसे कॉम्प्लेक्स गो चैलेंजेस को सॉल्व किया और अब दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसी दिन सेकंड अंकल की फैमिली अचानक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि औरत को एंसेस्ट्रल डोजो छोड़ देना चाहिए और मजाक उड़ाया कि अब तो बस वो और उसका बेवकूफ भाई बचे हैं। उसकी लेवल के साथ डोजो का फ्यूचर खत्म है। लेकिन उसे अपने पापा की बात याद थी। मरने से पहले उसके पापा ने कहा था कि डोजो उसके भाई को ही देना है, इसलिए चाहे जितना भी प्रेशर आए या कोई थ्रेट दे, वो पीछे हटने वाली नहीं थी। सेकंड अंकल को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि दोनों यूजलेस हैं और डोजो डिजर्व नहीं करते। यहाँ तक कि फैमिली हेड ने भी एग्री कर लिया कि डोजो उससे मिलना चाहिए जिसमें रियल टैलेंट हो। तभी कजिन 4 गो मास्टर्स को ले आया और सबके सामने एक कंपटीशन प्रपोज किया। उसने कहा अगर वो औरत किसी एक को भी हरा दे तो वो स्पर्धा से हट जाएगा, लेकिन अगर वो एक भी गेम नहीं जीत पाई तो उसे अपने भाई के साथ जाना होगा और कभी वापस नहीं आ सकेगी। वो जानती थी कि उसका कजिन पूरी तैयारी से आया है, क्योंकि जो खिलाड़ी वो लाया था उनकी चाल इतनी खतरनाक थी कि वो एक मूव में किसी को खत्म कर सकते थे। लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो बोर्ड के सामने बैठ गई, पूरी तरह से लड़ने के लिए रेडी थी। शुरुआत बराबरी की थी, लेकिन जब 38वीं गोटी रखी गई तब सब कुछ बदल गया। सामने वाले ने अपनी पहली स्पेशल मूव खेली। उसकी एक गोटी तुरंत निगल ली गई और बोर्ड पर एक इविल स्पिरिट दिखाई दी। वो शांत रही, स्ट्रैटेजी में कोई गलती ढूंढने लगी। जब उसे लगा कि एक कमजोरी मिल गई है, तभी बच्चे ने उसे चेताया कि वो एक ट्रैप है। जैसे ही अगली गोटी गिरी, उसकी चाल पूरी तरह से टूट गई। तब उसे समझ आया कि सब कुछ शुरू से प्लान किया गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो डर से पसीना पसीना हो गई। फिर अचानक खून थूक दिया। लोगों को लगने लगा कि अब वो हार चुकी है, लेकिन उसी वक्त जब सामने वाले ने देखा कि वो अब भी हार नहीं मान रही, उसने अपनी दूसरी स्पेशल मूव चला दी। उसकी पूरी डिफेंस सील कर दी गई। अब जीतने का कोई चांस नहीं बचा था। फैमिली हेड ने उसकी हार डिक्लेयर कर दी और कहा कि अब वो अपने भाई के साथ चली जाए। लेकिन तभी उसका कजिन बीच में आ गया। उसका असली इरादा था दोनों को खत्म करना। उसने कहा कि एक गेम तब तक अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता जब तक पूरा खत्म ना हो। तभी बच्चा खड़ा हुआ और बोला कि वो जीत सकता है। कजिन ने एक गोटी उसकी तरफ फेंकी और कहा अगर खेलना है तो ये मौका है। बच्चे ने गोटी उठाई, उसकी आंखें चमक उठी और बिना झिझक के बोर्ड पर चढ़ गया। सामने वाला हंसने लगा, बोला कि अगर वो अंदर गया तो जिंदा बाहर नहीं आएगा। फिर उसने तीसरी टेक्निक का यूज किया। एक गोटी गिरी और बच्चे को काली एनर्जी ने चारों तरफ से घेर लिया। पूरा बोर्ड नर्क बन गया। सबको लगा बच्चा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकी। उसने धीरे से एक गोटी रखी और वो जानलेवा ट्रैप तुरंत गायब हो गया। उसने बड़ी आसानी से तोड़ दी थी उस सीक्रेट टेक्निक को जो भगवान की कही जाती थी।